Hello viewers, I am Mohammad Hassan from w3worldschool.net. I would like to welcome in jQuery क्लास। jQuery की इस क्लास में मैं आपको एक और प्रोजेक्ट बनाता हूं जो कि है वॉल्यूम कंट्रोलर। हम वॉल्यूम कंट्रोलर बनाएंगे, इसकी डिज़ाइनिंग तो हम CSS के थ्रू करेंगे, लेकिन जो इसकी फंक्शनैलिटी होगी वो हम jQuery के थ्रू करेंगे, jQuery UI के थ्रू करेंगे। तो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने jQuery UI का टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी थे jQuery इंटरेक्शन और विजेट्स। तो अब इस क्लास में मैं उन्हीं को लेते हुए jQuery UI को लेते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूं जो कि वॉल्यूम कंट्रोलर का। इसमें हम jQuery UI विजेट्स को यूज़ करेंगे और इन विजेट्स में एक टूल टिप और स्लाइडर, इन दोनों को ही हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें jQuery UI की जो फाइल्स थी, JS की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल, वो भी हमें ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसी जो मेरा फोल्डर है इसको मैं यहाँ से कट करके इस jQuery में आता हूँ। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और जो मेरा वॉल्यूम कंट्रोलर है इसके लिए हम इमेजेस भी यूज़ करेंगे। तो इमेजेस मैंने ऑलरेडी नेट से डाउनलोड की हुई हैं। एक ये मैंने हैंडल किया हुआ है कि जिसके थ्रू हम इसको मूव करेंगे। और ये मैंने कुछ वॉल्यूम के 4 आइकन्स लिए हुए हैं जो हाई लेवल और लो लेवल को शो करेंगे कि जब वॉल्यूम हाई लेवल पे होगा या लो पे होगा तो ये वो जो इमेजेस होंगी, आइकन्स होंगे, वो वहाँ पे शो होंगे। तो ये नेट से आप डाउनलोड कर लें, इजीली अवेलेबल होंगी वहाँ पे। तो अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट 3, और इसके अंदर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पे आप यहाँ पे मैं या मैं यहीं पे आता हूँ, ये जो वॉल्यूम कंट्रोलर है यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसमें हम जावा jQuery और CSS की फाइल इंक्लूड करेंगे। तो ये जो मैं लास्ट टाइम करवा रहा था ये UI, इसमें मैंने ये CSS और JS की फोल्डर ऑलरेडी बनाया था। मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंदर आके वॉल्यूम कंट्रोलर में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास CSS UI, jQuery UI की CSS की फाइल्स भी आ गई और उसके साथ ही jQuery UI में जो JS की फाइल है वो भी आ गई। ये jQuery की मेन फाइल है, ये jQuery UI की फाइल है। तो अब हाँ, ये हमारे पास तो ये इमेजेस भी आ गई, CSS की फाइल भी आ गई और JS की फाइल भी आ गई। तो अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ वॉल्यूम कंट्रोलर पे, यहाँ पे आके न्यू फाइल बनाता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ index.html और यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ वॉल्यूम कंट्रोलर। वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पे मैं आके हम यहाँ पे पहले फाइल को लिंक करवाते हैं कि कौन कौन सी फाइल हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिंक करवाता हूँ कि जो CSS के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है मेरी, वो है jQuery -ui.css। ये कहाँ पे पड़ी है? ये जो CSS का फोल्डर है इसके अंदर ये फाइल एक पड़ी है jQuery UI और ये CSS। और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि CSS के अंदर ही मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसको मैं नेम दूंगा style.css। हम अलग से स्टाइल शीट बना रहे हैं, इसमें हम वर्क करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लिंक टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे इसी फाइल को इंक्लूड करवा लेता हूँ जहाँ पे हम अपना स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ style.css। क्या हुआ कि CSS के फोल्डर में जाकर स्टाइल की फाइल को वहाँ पे पिक करेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे सोर्स प्रॉपर्टी इक्वल उसकी वैल्यू देता हूँ। वैल्यू क्या होगी कि जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाए कि JS के फोल्डर में जाए। उसके साथ उसमें हम देखेंगे कौन सी फाइल पड़ी है। सबसे पहले है jQuery UI और jQuery। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे jQuery की, उसके बाद jQuery UI की, jQuery.js। और उसके बाद यहाँ मिस्टेक यहाँ पे आएगा JS, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन जो है वो JS है और ये भी CSS ही आएगा यहाँ पे। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ jQuery -UI। ये कौन सी फाइल है? ये जो फाइल पड़ी है मेरी jQuery JS की, ये फाइल मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दी है। और उसके बाद अब
जो हम फंक्शन बनाएंगे वो भी अलग से ही बनाएंगे। jQuery के जो वॉल्यूम कंट्रोलर को हम कंट्रोल करेंगे jQuery के थ्रू, उसमें हम कुछ फंक्शन बनाएंगे, जो हम कोड लिखेंगे वो भी हम अलग से एक फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, वो लिखता हूँ function.js, और इसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा लेता हूँ। इसका नेम था अभी जो रखा है वो है function.js। तो यहाँ तक हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बन चुका है। जो हम फाइल यूज़ करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी CSS की और साथ jQuery की, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा चुका हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर के प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पे रेडी है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आके सबसे पहले जो मेरा इंडेक्स की फाइल है, यहाँ पे हम HTML5 का एक लेते हैं टैग सेक्शन, और विद इन दिस सेक्शन में स्पैन टैग लेता हूँ, सॉरी ये मिस्टेक हो रही है, स्पैन, और इसकी जो मैं आईडी रखूँगा वो रखूँगा टूल टिप, क्योंकि हम टूल टिप के साथ ही यूज़ करेंगे। टूल टिप कैसे यूज़ होगा, जब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज़ करूँगा उसको वॉल्यूम का लेवल, तो वो हमें वैल्यू के थ्रू बताएगा कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो वैल्यू 1 by 1 वहाँ पे इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। तो यहाँ पे स्पैन के बाद अब मैं आता हूँ एक बनाता हूँ डिव टैग, और उसकी जो मैं क्लास रखूँगा वो, या इसकी मैं आईडी ही रख लेता हूँ, आईडी मैं रखता हूँ स्लाइडर की। और उसके बाद मैं अब एक और स्पैन टैग बना के इसकी मैं क्लास रख लेता हूँ वॉल्यूम की। और ऐसा करते हैं, जो स्पैन टैग है इनकी हम आईडी नहीं रखते, क्लास ही रखते हैं दोनों की। तो ये स्पैन क्लास और डिव आईडी भी हो गया और स्पैन क्लास। तो एक की मैंने टूल टिप रखा है, एक का मैंने स्लाइडर रखा है, और दूसरा का मैंने जो रखा है वो है वॉल्यूम। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये भी फंक्शन की फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया कि मेरा जो स्लाइडर है, ये जो फाइल्स हैं ये सारी यहाँ पे वर्क कर रही हैं या नहीं। तो मैं पहले आता हूँ CSS के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी टैग ओपन क्लोज, और इसके साथ में बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देता हूँ लाइट ग्रीन पे। और उसके बाद इसको मैं अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ, तो ये देखें इसका जो हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइल है CSS की स्टाइल की फाइल वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रही है। उसके बाद अब मैं आता हूँ फंक्शन पे। फंक्शन में मैं एक स्लाइडर लिया है जिसकी आईडी रखी है स्लाइडर। तो यहाँ से आके मैं jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेके यहाँ पे लेता हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो वहाँ पे मेरा फंक्शन जो रन होगा, फंक्शन उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। फंक्शन क्या रन होगा, सिलेक्टर लेता हूँ। सिलेक्टर मैंने जो अभी बनाई थी एक आईडी, ये इंडेक्स में आईडी है स्लाइडर, वो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि सिलेक्टर होगा आईडी। आईडी को हम हैश साइन से कॉल करवाते हैं, वो है स्लाइडर। और यहाँ jQuery UI का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं स्लाइडर। और मैं यहाँ पे इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये हमें एक स्लाइडर यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक बेसिक सा स्लाइडर है। और ये ऐसे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये हम jQuery UI लाइटनेस का थीम यूज़ कर रहे थे जो हमारे प्रीवियस क्लासेस थी। तो उसके थ्रू जो इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर या इस बेसिक इसकी जो डिज़ाइन है वो उस थीम पे डिपेंड कर रही है। ये वाली जो फाइल है jQuery UI.css, इस पे वो डिपेंड कर रहा था। तो इसके बाद मैं अब ये करता हूँ कि ये जो स्टाइल है इसमें आता हूँ, और अब हम स्टाइलिंग करते हैं। उसके बाद हम आएंगे jQuery फंक्शन में। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ सेक्शन, जो मैं सेक्शन है इसकी हम विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं, ऑलमोस्ट 300 पिक्सल सही रहेगी। उसकी जो मैं हाइट रखता हूँ वो मैं ऑटो रख देता हूँ, क्योंकि एक ही हम वॉल्यूम भी बना रहे हैं तो इसलिए उसकी हाइट ऑटो रखूँगा, ना भी रखें हाइट फिर भी ठीक है। पोजीशन मैं इसकी रिलेटिव रखूँगा। अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये मेरा ये इसकी हाइट सेट हो चुकी है। और अब एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके इसको हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन मैं दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल ऑटो
ज़ीरो, और ये रिफ्रेश, तो ये देखें ये हमारा जो कंट्रोलर है स्लाइडर है वो यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद मैं एक और काम करता हूँ कि बॉडी है इसको मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ, बॉडी को पैडिंग टॉप मैं दे देता हूँ इसको 140 पिक्सल की दे देता हूँ, इनफ होगी। और रिफ्रेश, तो ये देखिए ये मेरा वॉल्यूम कंट्रोलर जो ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुका है बॉडी के। तो अब हम करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी सेट। वो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बल्कि सेट ही है, तो पहले तो हम स्टाइल करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ। तो इस क्लास में मैं इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट क्लास से ये जो मेरा स्लाइडर है, ये जो मैंने स्लाइडर बनाया है, इसको मैं पहले स्टाइल करता हूँ CSS के अंदर, उसके बाद इसका जो हैंडल होगा या टूल टिप वो उसको हम सेट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।